हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी आज क्लास जो होने वाली है वस्त्र विज्ञान से संबंधित प्रश्नों से होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि सूती कपड़े की सिकुड़न डैश डैश प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। यानी कि सूती कपड़े की सिकुड़न डैश डैश प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। ऑप्शन ए दिया है नमदा, ऑप्शन बी दिया है मॉइस्चराइजिंग, ऑप्शन सी दिया है सनफराइजेशन, ऑप्शन डी दिया है निष्पीड़न। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सनफराइजिंग। सनफराइजिंग क्या है? तो यह एक व्यवसायिक चिन्ह है। ये क्या है? यह एक व्यवसायिक चिन्ह है जिससे पता चलता है कि कपड़े में सिकुड़न की प्रक्रिया कम होगी। और ये मॉइस्चराइजिंग क्या होती है? मॉइस्चराइजिंग है ये जो है कपड़े में चमक के लिए जाना जाता है। और ये नमदा क्या है? तो नमदा जो है ये जो निम्न कोटि के रेशे से बनाए गए ये एक वस्त्र होता है। ये क्या होता है? निम्न कोटि से बनाया गया वस्त्र होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि काटन शब्द अरबी शब्द कीटोन ठीक है, ये कीटोन है फ्रेंड्स। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। कीटोन से लिया गया है जिसका अर्थ है, ऑप्शन ए दिया है बीज वाला पौधा, ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन ए दिया है बीज वाला पौधा, ऑप्शन बी दिया है खेती करने योग्य पौधा, ऑप्शन सी दिया है एक वनस्पतिक पौधा, ऑप्शन डी दिया है जीते हुए प्रदेश में पाए जाने वाला पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीते हुए प्रदेश में पाए जाने वाला पौधा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यानी कि लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है फ्लैक्स से, ऑप्शन बी दिया है कपास से, ऑप्शन सी दिया है रबड़ से, ऑप्शन डी दिया है ऊन से। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लैक्स से। तो फ्लैक्स से कहाँ से प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त किया जाने वाला रेशा है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। यानी कि निम्न में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया है जूट, ऑप्शन बी दिया है कुप्रामोनिया, ऑप्शन सी दिया है गांजा, ऑप्शन डी दिया है कोयर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुप्रामोनिया। कुप्रामोनिया क्या है? प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। जबकि जूट, गांजा और कोयर एक क्या होता है कि ये प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर है। और कुप्रामोनिया क्या है? तो ये मानव निर्मित रेशा है। और यह मानव निर्मित रेशा है। और किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था? तो रसायन शास्त्री डेस्पिसिस के द्वारा निर्मित किया गया था। और किस सन में किया गया था? तो 1890 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किस सन में किया गया था? तो 1890 में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला तंतु नहीं है? ऑप्शन ए दिया है लिनन, ऑप्शन बी दिया है जूट, ऑप्शन सी दिया है हेम्प, ऑप्शन डी दिया है कापोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कापोक। कापोक कहाँ से प्राप्त होता है? तो कापोक जो है बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, कापोक कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है? तो ये जो है बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। जबकि लिनन, जूट और हेम्प ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब होता है? यानी कि इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब होता है? ऑप्शन ए दिया है खुरदरा तथा मोटा, ऑप्शन बी दिया है पतला तथा चमकदार, ऑप्शन डी दिया है मध्यम और मुलायम, ऑप्शन डी दिया है पारदर्शी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारदर्शी। पारदर्शी रेशा जो है सबसे खराब माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी रेसिस्ट डाइंग है?
यानी कि निम्न में से कौन सी रेसिस्ट डाइंग है? ऑप्शन ए दिया है टाई डाइंग, ऑप्शन बी दिया है एसिड डाई, ऑप्शन सी दिया है बाटिक, ऑप्शन डी दिया है इनमें उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाई डाई। टाई डाइंग टाई डाई को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाई डाई को राजस्थान में बांधनी या बांधेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि एसिड डाई है, एसिड डाई ये किस में की जाती है? तो एसिड डाई है जो है ये प्रोटीन युक्त रेशों में की जाती है। किस में की जाती है? प्रोटीन युक्त रेशों में की जाती है। और प्रोटीन युक्त रेशा कौन कौन सी होती है? तो ऊन और रेशम। ऊन और रेशम क्या होती है? प्रोटीन युक्त रेशा होती है और उसी पे ये क्या की जाती है? एसिड डाई की जाती है। बाटिक क्या है? तो बाटिक एक प्रिंटिंग है, बल्कि ये डाई नहीं है। बाटिक एक प्रिंटिंग है। और एक किस प्रकार की प्रिंटिंग है? ये जो क्या होता है इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक मिनट सॉरी, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कपड़े पे कोई भी हम फ्लावर बना लेते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं और क्या करते हैं कि ये हमारे कपड़ा होता है और ये क्या होता है हमारा डिजाइन होता है। और हम डिजाइन को क्या करते हैं? कलर कर देते हैं और ये बैकग्राउंड को कलर नहीं करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को हम कलर नहीं करते हैं और डिजाइन को क्या करते हैं? कलर करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रिंटिंग होती है इसको हम बाटिक प्रिंटिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाई एंड डाई को एसिड डाई के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन से तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? यानी कि तने से प्राप्त होने वाला कौन सा रेशा है? ऑप्शन ए दिया है कपास, ऑप्शन बी दिया है रेशम, ऑप्शन सी दिया है लीनन, ऑप्शन डी दिया है रेयान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीनन। लीनन जो है तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। जबकि कपास जो है ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। किससे प्राप्त होने वाला? बीज से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? तो ये है कपास है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम जो है प्राणिज जगत का रेशा है। रेशम क्या है? प्राणिज जगत का रेशा है। रेयान क्या है? तो रेयान जो है मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है, ठीक है। तो इसलिए तने से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा जो है लिनन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि किस उत्पाद के लिए उटाई की आवश्यकता होती है? यानी कि उटाई की आवश्यकता किस उत्पाद में की जाती है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है नायलॉन, ऑप्शन बी दिया है रेशम, ऑप्शन सी दिया है रुई, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुई। रुई में क्या होती है? उटाई की आवश्यकता होती है। यानी उटाई क्या होती है? तो उटाई जो है कपास के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं कि उटाई कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नायलॉन क्या होता है? तो नायलॉन जो है ये एक सिंथेटिक कृत्रिम रेशा है। ये क्या है? एक सिंथेटिक कृत्रिम रेशा है और इसे हम थर्मोप्लास्टिक भी, इस रेशे को भी हम थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि लीनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शनल दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है बहुकोण, ऑप्शन बी दिया है अंडाकार, ऑप्शन सी दिया है त्रिकोण, ऑप्शन डी दिया है रिबन के आकार का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुकोण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? यानी कि तने से प्राप्त होने वाला कौन सा रेशा है? ऑप्शन ए दिया है कपास, ऑप्शन बी दिया है रेशम, ऑप्शन सी दिया है लीनन, ऑप्शन डी दिया है रेयान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीनन। ऑप्शन नंबर सी लीनन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि अनानास के पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? यानी अनानास के पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए दिया है जड़ का, ऑप्शन बी दिया है तना, फूल या पत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पत्ता। यानी अनानास के पत्ते से ही हम कपड़े बनाते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जूट तंत्र को कहते हैं, यानी जूट तंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है चांदी तंतु, ऑप्शन बी दिया है सुवर्ण तंतु, ऑप्शन सी दिया है ताम्र तंतु, ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम तंतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुवर्ण तंतु। जूट को और किस नाम से जाना जाता है? तो जूट को हम पटसन, पाट या पटुआ भी कहते हैं। ठीक है, जूट को हम पटसन, पाट या पटुआ के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसा होता है? तो ये खुरदरा तथा मोटा होता है। ठीक है, और इससे क्या बनाया जाता है? तो इससे जो है बोरी तथा चाट बनाने के प्रयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूट तंत्र को और क्या कहते हैं? सुवर्ण तंत्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि नमी युक्त कपड़ों पर लग जाती है। नमी युक्त कपड़ों पर लग जाती है। ऑप्शन ए दिया है फफूंदी, ऑप्शन बी दिया है कीड़ा, ऑप्शन सी दिया है खमीर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फफूंदी। नमी युक्त कपड़े पर फफूंदी लग जाती है, जबकि प्रोटीन युक्त कपड़े पर जो है कीड़े लग जाते हैं। नमी युक्त कपड़े पर क्या लग जाती है? फफूंद लगती है। और प्रोटीन युक्त कपड़े पर क्या लगती है? कि कीड़े लग जाते हैं। जिन कपड़ों में यानी कि नमी सूखने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उनमें फफूंद क्या होती है? फफूंद लग जाती है। जैसे कि सूती में क्या होती है? नमी सूखने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सूती कपड़ों में फफूंद लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि परिधान के वस्त्र के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है अवसर, ऑप्शन बी दिया है फैशन, ऑप्शन सी दिया है क्रियाशीलता, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अवसर, फैशन और क्रियाशीलता का ध्यान हमें अपने परिधान को चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।